हेलो बच्चों, मेरा नाम है निकेत दुबे और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं परक 50 का, जो 31 मार्च को अपना पेपर हुआ है। तो इसमें हम लोग बायो का पेपर डिस्कस करेंगे। और आइए इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन। हाँ, 21 नंबर क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, देखिए कि अ डायबिटिक पेशेंट सफर फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन। ठीक है, ये क्लास 10th टू 11th मूविंग जो बच्चे हैं, ये उनका पेपर है। तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है अपना, देखिए क्या दिया है, पढ़ेंगे आप लोग। अ डायबिटिक पेशेंट सफर फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन। ठीक है, क्लास 10th में अपना चैप्टर है बायो में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो वहाँ पे जो अपना हार्मोन वाला इसमें जो पार्ट है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो डायबिटिक पेशेंट में किस हार्मोन की अपनी डिफिशियंसी हो जाती है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वहाँ पे एक इंसुलिन हार्मोन, जो कि क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, और डिटेल में हम लोग फर्दर इसको क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है बच्चे, जो हमारे बॉडी में ब्लड को कंट्रोल करता है। और इसी की डिफिशियंसी से, सॉरी, हमारे बॉडी ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है। और इसी के अगर कमी से बच्चे हमको कौन सा डिफिशियंसी हो जाती है बच्चे, तो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनमें इसी हार्मोन की कमी हो जाती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, डी ऑप्शन, 21 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। 22। ठीक है, 22 देखिए क्या है। इफ अ राउंड ग्रीन सीडेड प्लांट, जिसका आपको जीनोटाइप दिया हुआ है, इज क्रॉस्ड विथ रिंकल्ड येलो सीडेड प्लांट, पी प्लांट, द सीड प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन। ठीक है, हेरिडिटी वाले चैप्टर से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जैसे आपको पता है, इसमें अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जो राउंड और ये जो येलो सीड कलर होता है, मतलब राउंड शेप सीड का और येलो कलर, ये दोनों क्या होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो अगर ये कह रहा है कि दो पेरेंट हैं, पेरेंटल टाइप प्लांट हैं, इनकी अगर हम लोग क्रॉसिंग कराते हैं, ठीक है, तो F1 जनरेशन में हमको, F1 जनरेशन में कैसे प्लांट हमको मिलते हैं। ठीक है, तो इसका F1 जनरेशन में हम लोगों को पता है कि हाइब्रिड जीनोटाइप मिलता है। तो हाइब्रिड जीनोटाइप का मतलब होता है बच्चे, ये वाला हमको जीनोटाइप मिलता है। और अब ये जीनोटाइप मिलता है तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, तो ये इसके ऊपर डोमिनेंट करेगा। तो इसका एक्चुअली में क्या पूछ रहा है, फिनोटाइप पूछ रहा है कि फिनोटाइप इसका क्या होगा। तो इसका जो फिनोटाइप होगा वो राउंड और क्या होगा, येलो। ठीक है, तो इसमें देखिए राउंड और येलो कौन सा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, 22 का ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब जब इसमें F2 में पूछता है तो आपको फर्दर तब पनेट स्क्वायर वगैरह बना के तब ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो 22 का ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 23। ठीक है, हाँ, 23 क्या दिया हुआ है कि इन एन इकोसिस्टम हर्बीवोरस रिप्रेजेंट। ठीक है, जो अपना लास्ट वाला चैप्टर है और इन्वायरमेंट, ये वहाँ से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी इकोसिस्टम में हर्बीवोरस किस पे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग वहाँ पे इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग इसको पढ़ते हैं कि किस ट्रॉफिक लेवल पे कौन से ऑर्गेनिज्म अपना ऑक्यूपाई करते हैं, किस पोजीशन को। तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो इकोसिस्टम में हर्बीवोरस क्या मतलब होता है बच्चे, जो शाकाहारी होते हैं, मतलब जो आपको कह सकते हैं ग्रीन प्लांट पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सबसे अगर आप लोगों ने इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ा होगा तो सबसे नीचे आते हैं अपने प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर मतलब जो हम लोग कहते हैं कि जो अपने ग्रीन प्लांट होते हैं, मतलब हम लोग जिसको कहते हैं T1 ना, प्रोड्यूसर T1 ट्रॉपिक लेवल। उसके ऊपर आते हैं T2। इसमें अपना कौन से आते हैं, इसमें अपने आते हैं हर्बीवोरस, हर्बीवोर। ठीक है, हर्बीवोरस। ठीक है, अब ये जो प्रोड्यूसर होते हैं, इसमें कौन से आते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट होते हैं, वो यहाँ पे अपने आते हैं ट्रॉफिक लेवल पे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ये आते हैं। ठीक है, और जो हर्बीवोरस होते हैं, मैंने कहा कि ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर या फोटोसिंथेटिक जो प्लांट होते हैं अपने फूड के लिए डायरेक्टली इन पे डिपेंड करते हैं। तो इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल पिरामिड में ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। और इनको हम लोग क्या कहते हैं, जो डायरेक्टली इन पे डिपेंड होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं बच्चे प्राइमरी कंज्यूमर। क्या कहते हैं,
प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरली मेन रूप से कंज्यूम कर रहे हैं किनको, प्रोड्यूसर्स को, फोटोसिंथेटिक जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको सीधा आप जो अपने फूड के लिए डिपेंड हैं। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा कि हर्बीवोरस किस में आएंगे, तो ये आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, तो 23rd का अपना कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि स्पाइरोगाइरा रिप्रोड्यूस बाय, ठीक है, ये जो अपना चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वहाँ से ये क्वेश्चन है आपका। तो वहाँ पे आप लोगों ने स्पाइरोगारा पढ़ा होगा, वहाँ पे एक सेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये सेक्सुअल में कई सारे आप लोगों ने पढ़े होंगे, बडिंग, फिशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन और मल्टीपल फिशन, तो ये सब उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वहाँ पे आप लोगों ने स्पाइरोगायरा के बारे में पढ़ा होगा, रीजनरेशन पढ़ा होगा। ठीक है, तो स्पाइरोगायरा क्या करता है, आप लोगों को पढ़ा होगा जैसे फिलामेंटस एल्गी होती है, ठीक है, ऐसे फिलामेंट, और ये फिलामेंट ब्रेक करके क्या करते हैं बच्चे, नए स्पाइरोगायरा को प्रोड्यूस कर देते हैं। और ऐसे रिप्रोडक्शन को, इस टाइप का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एक टाइप का होता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो 24 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। फिशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। तो बाइनरी फिशन आप लोगों ने पढ़ा होगा अमीबा में या लिस्मानिया में, ठीक है, दोनों आपके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। बडिंग आप लोगों ने हाइड्रा में देखा होगा, रीजनरेशन का एग्जाम्पल अपना प्लेनेरिया दिया हुआ है, ठीक है, तो एनसीईआरटी में अपना ये दिया हुआ है। तो वहीं पे स्पाइरोगायरा के बारे में दिया हुआ है। स्पाइरोगायरा बच्चे ग्रीन एल्गी होती है, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी होती है, और ये फिलामेंट ब्रेक करते हैं, फ्रैगमेंट्स इसको बोलते हैं जब ये ब्रेक करते हैं, और ये फ्रैगमेंट्स क्या करते हैं, नए स्पाइरोगायरा को प्रोड्यूस कर देते हैं। इस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, तो 24 का ऑप्शन अपना कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम का मेन फंक्शन, ठीक है, ये फिर वही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से है। तो सेरिब्रम आप लोग जानते हो कि ये अपना जो मेन ब्रेन का पार्ट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम। दो हेमिस्फीयर, दो हाफ हाफ पार्ट में होता है, जिसको हम लोग सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, और इसका मेन पार्ट एनसीईआरटी ने सबसे पहली लाइन में दिया हुआ है कि सेरिब्रम का मेन पार्ट क्या होता है, थिंकिंग। मेन फंक्शन इसका क्या होता है, थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग इसका सबसे मेन फंक्शन होता है। तो 25 का कौन सा अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हियरिंग, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग का जैसे आपको सेरिब्रम से ही एक रिलेटेड नाम होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो कि अपना हाइंड ब्रेन, जो पीछे वाला ब्रेन होता है, उसका पार्ट होता है। सेरिब्रम अपना फोर ब्रेन का पार्ट होता है ना, ब्रेन में अपने 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, तो सेरिब्रम जो होता है अपना फोर ब्रेन का पार्ट होता है, और सेरिबेलम जो होता है बच्चे वो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, और उसका फंक्शन होता है बैलेंसिंग। ठीक है, तो 25 का कौन सा आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा, ए आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 26 में देखें, द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड का मेन फंक्शन, ये भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल और प्लांट दोनों में पढ़ते हैं, तो ये प्लांट वाले से, जिसमें हम लोग प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन होता है बच्चे कि वहाँ पे एनसीईआरटी ने सीधे सीधे लिखा है ये इनहिबिट करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इसीलिए बच्चे इसको ग्रोथ इनहिबिटर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिट का मतलब रोकना, ठीक है, ग्रोथ को ये एक तरह से रोकता है। ठीक है, तो इसका 26 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए एब्सिसिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर बोलते हैं। ठीक है, 26 का बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है देखेंगे, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन लाइफ प्रोसेसेस से, जो ब्रीदिंग वाला चैप्टर है। ठीक है, ब्रीदिंग मतलब लाइफ प्रोसेस, पूरे चैप्टर में कई सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, डाइजेशन है ना, सर्कुलेशन है, तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन वाला जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग वहाँ देखते हैं ना, पायरुविक एसिड या ग्लूकोज का एक चार्ट आपको एनसीईआरटी में बनाया हुआ है कि ग्लूकोज का डिफरेंट मेथड से ब्रेकडाउन। ठीक है, तो वहाँ पे आपको 3 फ्लोर चार्ट बना के दिखाया है, माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है,
ईस्ट और हमारे मसल्स में क्या होता है। तो 3 चार्ट बनाया। तो ग्लूकोज पहले ब्रेक होता है अपना पायरुविक एसिड या पायरुवेट में। फिर पायरुवेट जो होता है उसमें बच्चे 3 तरह से उसकी ब्रेकिंग हो सकती है, एरोबिक और एनएरोबिक, ठीक है। तो एनएरोबिक ब्रेकिंग में 2 आते हैं अपने। एक तो ईस्ट में होता है जिसको हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें क्या बनता है CO2 और एल्कोहल बनता है, एल्कोहल बनता है। और दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो कि हमारी मसल्स में होता है। और तीसरा होता है बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है बच्चे। तो ये एरोबिक ब्रेकिंग जब होती है पायरुवेट की, जब एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसकी ब्रेक डाउन होती है बच्चे, तब ये तीनों प्रोडक्ट बनते हैं। और ये कहाँ पे होता है बच्चे, तो सीधे से एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 27 का ऑप्शन अपना कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है हम लोग देखते हैं कि नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। लाइफ प्रोसेस से ही ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से अपना है। किडनी का आप लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि दोनों किडनियां ऐसी हमारी, दोनों किडनियां हमारी, जब आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा ऐसे आपस में दोनों तरफ होती है ना। तो यहाँ किडनी से अपने बच्चे एक ट्यूब ऐसे आती है ना, दोनों तरफ से ऐसे ऐसे आती है ना। और ये ट्यूब क्या करती है बच्चे, जो हमारा यहाँ पे ऐसे यूरिनरी ब्लैडर होता है इससे आके ये कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इस ट्यूब को पूछ रहा है कि इस ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस ट्यूब का नाम होता है बच्चे, इसी को हम लोग कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं, यूरेटर। वही पूछ रहा है कि नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये है किडनी, ये और ये है अपना यूरिनरी ब्लैडर। तो इससे जो कनेक्ट, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को जो कनेक्ट करता है उस ट्यूब का नाम बताइए। तो उस ट्यूब का नाम है यूरेटर, ठीक है। 28 का कौन सा आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा, डी। एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहला यही बात लिखती है एनसीईआरटी, क्या कहती है कि द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर एंड अ सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ है देखते हैं। अ ब्लड वेसल विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी, ठीक है। ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आर्टरी क्या करती है, जो हार्ट से ब्लड ले जाती है हमारे बॉडी तक। और वेन क्या करती है, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड वापस ले आती है हार्ट को। तो ये पूछ रहा है कि उस ब्लड वेसल का नाम बताइए जो ब्लड को हार्ट से कैरी करती है टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैंने इसका नाम लिया, इसको हम लोग कहते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो 29 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ते हैं ना, लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला होता है न्यूट्रिशन, जिसमें हम लोग डाइजेशन पढ़ते हैं ह्यूमन के केस में, और प्लांट के केस में पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन और न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। तो एनिमल्स में वहाँ न्यूट्रिशन में कई डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन पढ़ाया गया है। तो फंजाई में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है बच्चे, तो उसको हम लोग कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या होता है कि फंजाई जो होता है वो अपना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिजॉल्व करके उससे क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, उससे अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसा जो भी ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करे, अपना फूड ले, अपना न्यूट्रिशन ले, तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन थे अपने परक 50 में क्लास 10th to 11th मूविंग बच्चों के लिए। और होप जो है आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।